लगभग 25 साल पहले बिहार में हमारे साथी के साथ बहुत बार मैं टूर किया हूँ। आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा। जब मैं 25 साल पहले जब घूमता था, शाम के टाइम में हर शहर में जो नेपाल बॉर्डर से लेके पाटना तक सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा नाम का हर जिला बॉर्डर जिला में मैं गांव में टूर किया हूँ। 40 दिन का टूर किया हूँ। जब हर शहर में शाम के टाइम पे हर दुकान पे एक जनरेटर होता था। हर शहर में हजारों जनरेटर्स के कारण पूरा धूम रहता था, पोल्यूशन रहता था, आवाज रहते थे। ये स्थिति आज बदल गई। वो स्थिति से आज बिहार एक विकसित बिहार के नाते एक जंगल राज से विकास के राज की ओर आगे बढ़ रही है। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से देखते थे वो समय गांव में जाकर, जो स्कूल जो बिल्डिंग बिल्कुल चुना भी नहीं रहता था, खाला दिखता था, वो गवर्नमेंट स्कूल के नाते गांव में कहता था। वो स्थिति में देखा इसी बिहार को। जब बिजली के खंभे काली खंभे दिखते थे वही नहीं रहते थे। वो स्थिति से फिर वही आ गया, करंट आ रहा है, हर घर में लाइट जल रहे, हर किसान को आज बिजली मिल रही है। लोग डरते थे, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट काम करने में भी लोग डरते थे बिहार में। जो भी जमीन खेती करते थे, खेती से भी उस गुंडा राज के समय क्या होता था, मेरे से ज्यादा बिहार भाई बहनों को मालूम है कितना अत्याचार, कितना गुंडा राज जब होता था। मैं स्वयं देखा हूं, मैं गांव घूमा, बहुत 40 दिन टूटते। आज जितना बदलाव आया, ये आने वाले दिन में और बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहिए। मैं यही चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी इस देश भर का स्थिति में 11 साल में जो बदलाव आया, आप सब लोग को 11 साल पहले हर गांव में बम विस्फोट होता था। हर शहर में पाकिस्तान का एसआई का एजेंट्स रहते थे। AK-47, RDX, जाली नोट निरंतर चलता था। इस्लामाबाद जो चाहता था जिधर भी बम विस्फोट करना है, करने का शक्ति इस्लामाबाद बैठने वाले RSS के ISI के अधिकारियों को साथ रहते थे। आज सुधार हुआ। जब मैं अभी एक बैठक में बोल रहा था, जब बम विस्फोट हुआ, लोग शहीद हुआ, जब हम करते थे उनके घर पे जाते थे, नहीं तो फोटो लगाते थे, 2 मिनट मौन प्रकट करके कैंडल लाइट जला के चले जाते थे। यही कांग्रेस के राज में यही था। पाकिस्तान वाला भारत वालों को मारने वाला है, भारत के लोग मरने वाले हैं, भगवान हमारे को यही लिखा है। यही समझ के पाकिस्तान का ISI के गतिविधि के कारण, आतंकवाद के कारण, उनका विस्फोट के कारण लगातार अत्याचार होता था।
एक ही जम्मू कश्मीर में लगभग 42,000 लोग, जब आर्टिकल 370 जिस दिन हटाया उस दिन तक 42,000 लोग शहीद हो गए, सेना हो सिविलियंस हो। एक बदलाव स्थिति देख रहे हैं हम कभी नहीं समझे इससे हम बाहर आएंगे। मैं जिस हैदराबाद में आता हूं, मेरा शहर में भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं हैदराबाद से 3 बार विधायक हूं, 2 बार एमपी हूं, लगातार कंटिन्यूस। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यही होता था। आज एक इंसिडेंट भी 11 साल से एक इंसिडेंट भी ना बॉम्बे में हुआ, ना बेंगलुरु में हुआ, ना हैदराबाद में हुआ, ना दिल्ली में हुआ। कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहे। दूसरा विषय, 14 से पहले आपको मालूम है एक ही इश्यू था, भ्रष्टाचार। दूसरा एबल लीडरशिप। दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह व्यक्ति अच्छा था, मगर खिलौना था सोनिया गांधी के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में। जैसा वो लोग बोले तो वही करते थे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। एबल लीडरशिप, केपेबल प्राइम मिनिस्टर चाहिए भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। बिल्कुल आज दावे के साथ हम कह सकते हैं इस 11 साल के बाद फिर एक बार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, 1 रुपए का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं, उनका मिनिस्टर्स के ऊपर नहीं। हमारे विपक्ष के लोग सब कुछ बोलते हैं, मगर भ्रष्टाचार का विषय आरोप नहीं कर सकते हैं। अगर स्पष्ट नीति से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शी के साथ हमारा सरकार काम कर रही है, वो आतंकवाद के विषय पर भी हो, भ्रष्टाचार, एबल लीडरशिप, जो भी विषय है देश के हित के लिए निर्णय लेने वाले प्राइम मिनिस्टर आए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बिहार में भी ये स्थिति आज जो आप लोगों को मेरे से ज्यादा मालूम है, जो मुख्यमंत्री है एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इतने साल मुख्यमंत्री रह के काम करने के बाद भी जनता के हित के, बिहार के हित के लिए जो काम कर रहे, उनका नेतृत्व वाली एनडीए को फिर एक बार आशीर्वाद देने के लिए बिहार की जनता सहमति है। जितना सर्विस आप लोग कर रहे हैं मीडिया के तरफ से, सभी सर्विस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार को आशीर्वाद जो मिल रहे हैं, मैं मेरा तरफ से भी, मैं तेलंगाना की तरफ से भी बिहार का जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमारा एनडीए और आने वाले दिन में और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को बोले हैं 10 साल में जो काम किया है उससे ज्यादा मेहनत, डबल मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करना है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए डबल मेहनत करेंगे। गरीब, किसान, महिला, युवा, इस 4 वर्गों के हित में और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं बिहार की जनता से अनुरोध करता हूं आशीर्वाद देने के लिए। भारत में
भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी जो 2 साल पहले देहांत हुए थे, उनके विषय पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो अपमान करते हुए इस देश में रहने वाले 70 करोड़ महिलाओं को अपमान करते हुए जो भाषण दिया है, जो वक्तव्य दिया है, मैं आज समझाऊं, आज पाटना में इस वक्तव्य पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे ऐसा मैं समझा। और कांग्रेस पार्टी के लोग बेशर्म है लोग। कोई महिला पर जो देहांत हो गए, देहांत को लोग हमारे को भगवान से समान मानते हैं हमारे समाज में, भारत में। ऐसी प्रधानमंत्री जी के माता जी के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया, आज राहुल गांधी बिल्कुल देश के जनता देख रहा था, उनको भी एक मां है, उनका मां भी राजनीति है। राहुल गांधी जी का मां राजनीति में, प्रधानमंत्री जी का मां जी कभी राजनीति में नहीं। वो उनका मां है, इसलिए कम से कम वो गौरव देकर माफी मांगते बोल के हम समझे। ये विपक्ष नेता है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बिहार के इस कार्यक्रम में, उनके कार्यक्रम में जैसा बात किया है, अपमान किया है, मगर कांग्रेस पार्टी इतने बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके कास्ट के खिलाफ, ये नीचे के लोग हैं, ये चाय पीने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, ऐसे कितना अपमान किया है आप लोग देखते हैं। आज आने वाले दिन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो खेल चल रही, मैं बिहार जनता से फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस पार्टी को आने वाले दिन में सबक सिखाना है। ऐसे विषय पर बिहार का जनता का जिम्मेदारी भी है। बिहार का जनता जागरूक भी है, जागृति भी है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनके जैसा गांधी का नाम लेके, गांधी का नाम भी चोरी किया वो लोग, गांधी जी नाम से कोई संबंध नहीं है उनको, गांधी जी का नाम चोरी करके ये लोग पीछे लगा लिए है नेहरू परिवार। कोल के समय कोल चोरी किया है लोग, 1,86,000 करोड़ का स्कैंडल चोरी किया है, देश का जनता का पैसा। बोफास में जनता का पैसा चोरी किया है लोग। नेशनल हेराल्ड में अभी भी केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा कोर्ट में भी है। ये चोरी करने वाले, हम वोट का चोरी नहीं करते हैं, हम एक चोरी जरूर करते हैं, भारत का जनता का हृदय का चोरी करते हैं। इतने इसमें में दूसरा चोरी हम कभी नहीं करते हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं, हम वोट चोरी करने का वादा करें ना, हम जनता का हृदय का चोरी करेंगे। बिहार में भी आने वाले दिन में भी हमारा लगातार, हमारा एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।